विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का एक ऐसा सच है जहां प्यार और परिवार की इज्जत की टक्कर में इंसानियत हार गई। दोस्तों, क्या समाज की झूठी शान किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? जरा सोचिए, जिस आंगन में एक बहन अपने भाइयों के साथ खेलकर बड़ी हुई हो, उसी आंगन के रखवाले अगर उसकी जान के दुश्मन बन जाएं तो ये जानते हैं पूरा माजरा क्या है। उसी आंगन के रखवाले अगर उनकी जान के दुश्मन बन जाएं तो इंसान किस पर भरोसा करेगा। आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक सच से पर्दा उठाएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी दास्तां जहां प्यार, बगावत और परिवार की इज्जत का ऐसा भयानक टकराव हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। थाम कर बैठिए, क्योंकि जो कुछ भी आप आज सुनेंगे वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात है 23 मार्च 2026 की। जगह है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। इसी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बसा है एक छोटा सा गांव रामखेड़ी। रामखेड़ी एक ऐसा गांव है जहां दिन की शुरुआत खेतों की पगडंडियों, गन्नों के खेतों की सरसराहट और ट्रैक्टर की आवाज से होती है। शाम ढलते ही गांव की चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग समाज और दुनिया भर की बातें करते हैं। ऐसे ग्रामीण इलाके में एक अलिखित नियम चलता है और वह नियम है परिवार की इज्जत। यहाँ इंसान अपनी हैसियत या पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत और समाज में अपने रुतबे को अहमियत देता है। इसी रामखेड़ी गांव में 25 साल की राखी अपने परिवार के साथ रहती थी। राखी के घर में उनके 2 बड़े भाई और सगे भाई रवि और मोंटी भी थे। एक आम ग्रामीण परिवार की तरह यहाँ भी लड़कियों के लिए कुछ दायरे तय थे। समाज की नजरें हमेशा इस बात पर रहती है कि घर की बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं। इन दायरों के बीच राखी की अपनी एक दुनिया थी। अपनी कुछ ख्वाहिशें थी जो शायद उस गांव की 4 दीवारी और पुरानी सोच से बहुत अलग थी। इसी बीच राखी की जिंदगी में लवकुश नाम के एक व्यक्ति की एंट्री होती है। 28 साल का लवकुश पास के ही मोहम्मदपुर कंडेला गांव का रहने वाला था। दोनों के गांव अलग अलग थे, लेकिन दिल के तार जुड़ चुके थे। मेला या बाजारों या खेतों के सुनसान रास्तों से गुजरते हुए दोनों की मुलाकातें कब एक गहरे प्यार में बदल गईं, यह शायद उन्हें भी नहीं पता चला। ग्रामीण परिवेश में जहां एक लड़का और लड़की का खुलेआम बातचीत करना भी किसी बहुत बड़े अपराध से कम नहीं माना जाता है, वहां राखी और लवकुश का यह रिश्ता एक बहुत बड़ा खतरा था। गांव की हवाओं के भी कान होते हैं और दीवारों की आंखें होती हैं। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार की भनक राखी के परिवार वालों को लग गई। इसके बाद वही हुआ जो ऐसे मामलों में अक्सर होता है। परिवार ने राखी पर पहरे बिठा दिए। उसे कई बार समझाया गया, डराया गया और समाज की दुहाई दी गई। भाइयों ने अपनी इज्जत का वास्ता दिया और लवकुश से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। रामखेड़ी जैसे गांव में जहां पंचायत के फैसले और लोगों के ताने किसी भी परिवार का जीना मुहाल कर सकते हैं, वहां रवि और मोंटी अपनी बहन के इस रिश्ते को अपने परिवार के माथे का कलंक मान बैठे थे। लेकिन जब इंसान प्यार में होता है तो उसे समाज की कोई भी दीवार रोक नहीं पाती। राखी ने भी हार नहीं मानी। यह लवकुश के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी थी और वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 16 मार्च 2026 यह दिन था जब राखी ने एक बेहद खौफनाक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने परिवार, समाज और उस गांव की बंदिशों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अपने प्रेमी लवकुश के साथ भागने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में या सुबह पहली किरण के साथ जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, राखी अपने घर की दहलीज पार कर गई। उस समय उसके दिल में एक तरफ परिवार को छोड़ने का डर था तो दूसरी तरफ लवकुश के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था
कि उसका यह कदम किस भयानक तूफान को जन्म देने वाला है। अगली सुबह जब रामखेड़ी गांव जागा तो राखी के घर में हड़कंप मच चुका था। राखी अपने कमरे में नहीं थी। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर कानाफूसी शुरू हो गई। लोग इस तरह की बातें बताने लगे। किसी ने कहा कि लड़की ने परिवार की नाक कटवा दी, तो किसी ने भाइयों के पुरुषार्थ पर ताने दिए। रवि और मोंटी जो राखी के सगे भाई थे, उनके लिए यह सिर्फ एक बहन के घर से जाने की बात नहीं थी। उनके लिए यह समाज में उनके सम्मान और उनके वजूद पर एक सीधा प्रहार था। उन्हें लग रहा था कि अब वे गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। समाज के तानों ने उनके अंदर के प्यार को खत्म कर दिया था और इसकी जगह एक गहरी नफरत ले ली। 7 मार्च को परिवार का गुस्सा और बेबसी एक पुलिस शिकायत में बदल गई। राखी के छोटे भाई रवि ने फतेहपुर थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। उसने अपनी शिकायत में लवकुश और उसके एक साथी गोविंद पर गंभीर आरोप लगाए। रवि ने पुलिस को बताया कि लवकुश और गोविंद ने राखी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है। इस मामले में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इसे एक बहुत बड़ी साजिश का रूप दिया गया। समाज का दबाव इतना ज्यादा था कि परिवार इस घटना को किसी भी तरह से लड़की की मर्जी नहीं बल्कि एक अपराध साबित करना चाहता था, ताकि उनकी बची कुची इज्जत के। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत कई टीमें गठित कर दी और राखी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सक्रिय हो गए और जगह जगह दबिश दी जाने लगी। इधर पुलिस राखी और लवकुश को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी और उधर रामखेड़ी गांव में राखी के परिवार के अंदर एक खामोश ज्वालामुखी उबल रहा था। दिन बीत रहे थे और भाइयों का गुस्सा एक खौफनाक रूप लेता जा रहा था। वे अपनी बहन को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि इसी दौरान उन्होंने अपने सम्मान को वापस पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। आखिरकार 22 मार्च की रात या 23 मार्च की सुबह पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने राखी को सही सलामत बरामद कर लिया। राखी को सुरक्षा के घेरे में फतेहपुर थाने लाया गया। थाने का माहौल उस वक्त बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने नियम के मुताबिक राखी के परिवार को भी सूचना दे दी थी। जब राखी का सामना अपने परिवार से हुआ तो वह पल बेहद भावुक और भारी तनाव से भरा हुआ था। भाइयों की आंखों में सवाल थे, उम्मीद थी कि शायद उनकी बहन अपनी गलती मान लेगी और उनके घर वापस चलेगी, लेकिन राखी का फैसला एकदम साफ और अटल था। उसने पुलिस के सामने और अपने परिवार वालों के सामने बिना किसी डर के उसने स्पष्ट रूप से कह दिया वह अपनी मर्जी से लवकुश के साथ गई थी और अब वह उसी के साथ रहना चाहती है। उसने अपने परिवार के साथ घर वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। राखी के इस बेबाक बयान ने भाइयों के अंदर सुलग रही आग में पेट्रोल का काम किया। जिस बहन को वे वापस लाने के लिए तड़प रहे थे, उसी ने सबके सामने उन्हें ठुकरा दिया था। उनका गुरूर चकनाचूर हो गया था। राखी को जल्द ही कोर्ट में जाकर अपने प्रेमी के पक्ष में आधिकारिक बयान दर्ज कराना था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले पीड़िता का पूरा मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य होता है। 23 मार्च 2026 का दिन सोमवार की दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। यह वह समय होता है जब सूरज की तपिश थोड़ी कम होने लगती है और दिन का शोर अपने ढलान पर होता है। फतेहपुर पुलिस के नियम के अनुसार राखी का मेडिकल कराने का फैसला किया। राखी को सुरक्षा देने के लिए एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया। पुलिस की एक गाड़ी राखी को लेकर फतेहपुर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC पहुंची। CHC के बाहर राखी काफी चहल पहल थी। आम दिनों की तरह वहां मरीज और उनके तमाददार आ चुके थे। वहां मरीज और उनके तमाददार आ जा रहे थे। आसपास के लोग भी देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पास ही में कुछ दुकानें थी जहां लोग चाय पी रहे थे। पुलिस की गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। राखी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी। वह शायद सोच रही होगी कि मेडिकल के बाद वह कोर्ट में बयान देगी और फिर हमेशा के लिए अपने प्यार के साथ एक नई दुनिया बसा लेगी।
उसे लग रहा था कि वह पुलिस की मौजूदगी में पूरी तरह से सुरक्षित है। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, किसी को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था अगले ही पल इस जगह क्या खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला है। तभी वहां भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल आकर तेजी से रुकती है। उस बाइक पर 2 लोग सवार थे। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में इतना गुस्सा उतरा हुआ था कि उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वे कोई और नहीं बल्कि राखी के अपने सगे भाई रवि और मोंटी थे। वे पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। उनके हाथों में अवैध देसी तमंचे थे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वहां पुलिस मौजूद है। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले अस्पताल के बाहर पुलिस की वैन के बिल्कुल पास पहुंचते ही उन्होंने अपना वह खौफनाक इरादा जाहिर कर दिया जो उन्होंने कई दिन से अपने दिल में पाल रखा था। बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। अगले ही पल वहां एक के बाद एक गोलियों की जोरदार आवाज गूंज उठी। उस शांति को चीरते हुए जो धमाके हुए उसने पूरे इलाके को दहला दिया। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। अस्पताल के बाहर पल भर में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। हमलावरों का निशाना कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बहन राखी थी, जो पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उन भाइयों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। एक भाई ने गाड़ी के बिल्कुल करीब जाकर अपनी उसी बहन पर हथियार तान दिया, जिसके साथ वह कभी एक ही थाली में उसके साथ खाना खाता था। एक के बाद एक 3 बार ट्रिगर दबाया गया। बार इतने सटीक खतरनाक थे कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। पुलिस गाड़ी के अंदर बैठी राखी पर जो हमला हुआ वह सीधे उनके सिर को निशाना बनाकर किया गया था। इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस दिखाते हुए उन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने झपट्टा मारा, लेकिन अचानक हुए इस जानलेवा हमले और भीड़भाड़ वाले इलाके में मची भगदड़ के कारण स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। पुलिस की पहली प्राथमिकता हमलावरों के पीछे भागने से ज्यादा उस घायल जान को बचाने की थी जो गाड़ी की सीट पर तड़प रही थी। भाइयों ने जो करना था वह कर दिया था। समाज के तथाकथित सम्मान और झूठी शान की खातिर उन्होंने अपने ही हाथों को अपनी बहन के खून से लाल कर लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद रवि और मोंटी उसी तेजी से अपनी बाइक पर बैठे भीड़ का फायदा उठाया और हवा से बातें करते हुए वहां से फरार हो गए। मौके पर सिर्फ बारूद का धुआं, लोगों की चीख पुकार और एक खौफनाक सन्नाटा रह गया था। राखी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। बिना एक पल की देरी किए पुलिस ने तुरंत राखी को वहां से निकाला और उसे सबसे पहले स्थानीय स्तर पर संभाला, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे बेहद और एडवांस इलाज के लिए सहारनपुर के बड़े अस्पताल मेडिग्राम अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया गया। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मचा दिया था। पुलिस की कस्टडी में दिन दहाड़े इतने बड़े अस्पताल के बाहर एक लड़की पर ऐसा जानलेवा हमला सीधे तौर पर पुलिस के इकबाल और कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी अभिनंदन ने खुद सामने आकर इस खौफनाक मामले की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया को बताया कि राखी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मेडिग्राम अस्पताल में डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनकी जान बचाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना के तुरंत बाद पूरे फतेहपुर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है और हर आने जाने वाले वाहन की संगत चेकिंग शुरू हो गई है। फरार भाइयों की रवि और मोंटी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन वे दोनों इस घटना को इतनी सोची समझी साजिश और ठंडे दिमाग के साथ अंजाम देकर गए थे, उनका कोई सुराग मिलना मुश्किल हो रहा है। यह कोई अचानक गुस्से से उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी क्राइम और ऑनर किलिंग की कोशिश थी। अब इस मामले ने कई ऐसे गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका
जवाब मिलना हमारे समाज और सिस्टम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी और जानलेवा चूक कैसे हुई, जब पुलिस को यह भली भांति पता था कि मामला दो अलग अलग गांवों के प्रेम संबंध से जुड़ा है। इलाके में भारी तनाव और परिवार वाले लड़की के इस कदम से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, तो फिर राखी की सुरक्षा में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? जब लड़की ने थाने में ही अपने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया था, तब यह साफ था कि परिवार कुछ भी कर सकता है। ऐसे में क्या सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगा देना काफी था? क्या एक बुलेट प्रूफ गाड़ी या भारी सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं थी? दूसरा सवाल जो दिमाग को पूरी तरह झकझोर देता है वह यह है कि क्या आरोपियों को पहले से ही पुलिस की हर हरकत की सटीक जानकारी मिल रही थी? उन्हें यह कैसे पता चला कि राखी को ठीक 3:30 पर या 3:30 बजे ही CHC फतेहपुर लाया जाएगा? क्या उन्होंने थाने के बाहर से ही पुलिस की गाड़ी का लगातार पीछा किया था, या फिर कोई ऐसा भेदी था जो पुलिस के हर मूवमेंट की पल पल की खबरें दे रहा था? यह कहानी सिर्फ एक अपराध की फाइल नहीं है, यह कहानी उस सड़ी गली मानसिकता की कहानी है जो आज भी हमारे समाज की जड़ों में बहुत गहराई तक बैठी है। ऑनर किलिंग या सम्मान की खातिर होने वाले ऐसे मामले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसान की जान से ज्यादा बड़ी कोई इज्जत हो सकती है? जो भाई बचपन में अपनी बहन की रक्षा करने की कस्में खाते हैं, रक्षाबंधन पर उनकी सलामती की दुआएं मांगते हैं, वही भाई जब समाज के तानों के आगे घुटने टेक कर अपनी ही बहन की जान के प्यासे हो जाएं, तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? राखी इस वक्त अस्पताल के ICU बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद भयानक जंग लड़ रही है। उसके शरीर पर लगे घाव शायद आधुनिक चिकित्सक विज्ञान भर दे, लेकिन अपनों द्वारा दिए गए इस भयानक धोखे और क्रूरता का जो मानसिक घाव है वह शायद उसके दिल और दिमाग से कभी नहीं टूट पाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, टीमें लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन जब तक हमलावर भाई सलाखों के पीछे नहीं आते और उन्हें उनके लिए कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक इस मामले में इंसाफ अधूरा है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने कानून व्यवस्था और हमारे समाज की दोहरी मानसिकता दोनों एक गहरा और करारा तमाचा मारा है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही ने इस खौफनाक घटना को होने दिया, या फिर समाज का वह घुटन भरा दबाव जिसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो एक आम परिवार को इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है? क्या शान और लोगों की बातों के लिए अपनों का ही खून बहाना सही है? अपनी बेबाक राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार इस गंभीर मुद्दे पर समाज में एक नई और जरूरी बहस छेड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें। हम जल्द ही इस मामले के हर नए अपडेट और एक नई सच्ची कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं विष्णु डार्क एक्स चैनल। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। जय हिंद।